आज की मूवी की स्टोरी दो लड़कियों की है जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगती हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मूवी की शुरुआत में हम ईवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ होती है। उसकी एक मेड होती है सोफिया, जिससे उसका एक अलग ही रिश्ता होता है। सोफिया उसका हर तरीके से ख्याल रखती थी, लेकिन जोसेफ को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी वो सोफिया को ईवा के करीब देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता। इधर सोफिया भी ईवा को और जोसेफ को चुपके चुपके से देखती थी, उन्हें इंटीमेट होते हुए। आखिर उनका ऐसा कौन सा रिश्ता था। सोफिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा अकेली होती है। वह ईवा की मेड थी, लेकिन वो ईवा को अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती थी। वो ईवा की सभी चीज़ों का ख्याल रखती, उसके सोने का, रहने का, यहाँ तक कि उसके खाने और नहाने का भी इंतज़ाम वो ही किया करती थी। और जब भी सोफिया ईवा को कपड़े पहनाती, उसे अलग ही तरीके से टच कर रही होती है। यहाँ पर जोसेफ ये छुप कर देख रहा था, लेकिन जब जोसेफ और ईवा इंटीमेट हो रहे होते हैं तो यहाँ पर जो सोफिया होती है वो उन्हें चुपके चुपके से देख रही होती है। लेकिन तभी वहाँ जोसेफ आता है और वो ईवा को डांटता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि जब ईवा और सोफिया छोटे थे तो यहाँ सोफिया के घर पे आग लग गई थी, जिसमें उसके फैमिली वाले मारे गए थे। लेकिन ईवा के पेरेंट्स जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर सोफिया और ईवा एक जगह पर मिल गए। तभी यहाँ पर सोफिया को ईवा के पापा ने गोद ले लिया और तभी से वह सोफिया को अपने घर पे रखने लगे। वह उसको अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे, लेकिन वो पूरे घर का काम करती थी एक नौकरानी की तरह। एक दिन ईवा के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तभी वह सोफिया से वादा लेते हैं कि वह हमेशा ईवा के साथ रहेगी और हमेशा उसका ख्याल रखेगी। तभी से यहाँ सोफिया उसका ख्याल रखती आ रही है। तभी हम देखते हैं यहाँ सोफिया ईवा के नहाने के पानी में कुछ जड़ी बूटियाँ मिलाती है। जब ईवा नहाने आती है तो उसे खुद अपने हाथों से नहलाती है और उसे अजीब तरीके से टच कर रही होती है। तभी उसे जोसेफ देख लेता है। जब सोफिया उसे नहला के बाहर आती है तो यह जोसेफ उसे बहुत डांटता है कि तुम करना क्या चाहती हो, तुम्हारी फीलिंग मेरी बीवी के लिए क्या है। इस बात से सोफिया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है, लेकिन वो तस्वीरों से बात करके अपनी गुस्सा निकाल लेती है। इसके बाद जब सोफिया सारे घर का काम करके जा रही होती है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें उनके इंटीमेट होने की थी। यहाँ पर सोफिया उन्हें चुपके से देख रही थी, तो उसका मन भी करता है कि वह भी किसी के साथ इंटीमेट हो। तो वो अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पर आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। इसके बाद हम सोफिया को देखते हैं जो अगले दिन मार्केट जाती है, जहाँ पर स्टीव नाम का एक लड़का था जिसे सोफिया पसंद करती थी। इसीलिए वो उसके अलावा किसी से सब्जी नहीं लिया करती थी, लेकिन अभी तक स्टीव को उसने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। तभी हम देखते हैं यहाँ सोफिया जब किचन में काम कर रही होती है तो तभी उसे पता चलता है कि जोसेफ उसे नौकरी से निकालने की सोच रहा है। ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वह ईवा से दूर होना नहीं चाहती थी। ईवा जोसेफ को मनाने की कोशिश करती है। उधर सोफिया घर का काम अच्छे से करती है जिससे जोसेफ उससे खुश हो जाए। तभी वहाँ पर कुछ रिलेटिव आते हैं। उनमें एक बंदा नॉर्मन होता है जो कि सोफिया का एक्स बॉयफ्रेंड था। वह भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन ईवा ने उसे अपने बस में कर लिया था और उन दोनों का ब्रेकअप करवा दिया था। यहाँ पर सोफिया उसे देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो परेशान थी, इसीलिए उसके हाथ से कुछ खाना नीचे गिर जाता है, जिससे जोसेफ उसे बहुत डांटता है। इसके बाद हम देखते हैं सोफिया और भी ज़्यादा दुखी होती है। जिसके बाद फिर से जोसेफ और ईवा इंटीमेट हो रहे होते हैं, तो उन्हें यहाँ पर वो देख रही होती है, तो जोसेफ फिर से आके उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। अब सोफिया को भी मन कर रहा था कि उसका भी कोई पति हो। तो वह ईवा के पास आती है और लेट जाती है उसके पास और कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं भी अपना एक पति चाहती हूँ, अपना घर चाहती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है कि तभी उसके पास जोसेफ आता है। वो उसे रोक लेता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने देने की नहीं कह रहा था, बस तुम ईवा से दूर रहो, मैं बस यही चाहता हूँ। इसके बाद वो उसे रोक लेता है, लेकिन अब सोफिया दुखी रहने लगी थी। उसे लगता था कि उसका भी पति हो जिसके साथ वो नाइट बिता सके। तभी वो यहाँ पर
नॉर्मन से मिलने लगती है और उससे बातें करने लगती है। नॉर्मन उससे कहता है कि तुम्हें ईवा को अब माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन वो माफ़ करने से मना कर देते। तभी बताती है कि ईवा के पिता मुझे बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन ईवा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जब वो नॉर्मन से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर ईवा आ जाती है और वो सोफिया को अपने साथ लेकर जाती है। वह उसको जोसेफ के स्टूडियो में लेके जाती है, जहाँ वो मूर्ति बनाने का काम करता था। वहाँ पे उसे एक बच्चा मिलता है जो कि जिंदा था। वह उसे अपने साथ लेकर बाहर आते हैं और उसे नहलाने धुलाने लगते हैं, लेकिन वो बच्चा ईवा से नहा ही नहीं रहा था, वो शैतानी कर रहा होता है, जिससे ईवा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इसके बाद वहाँ सोफिया आती है और वो उस बच्चे को नहलाती है, तो वो बच्चा आराम से उससे नहा लेता है। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो डॉक्टर बताता है कि ये बच्चा नॉर्मल है, लेकिन इसका शरीर बाकी लोगों के शरीर के मुकाबले काफ़ी लचीला है। तभी वो लोग सर्कस देखने के लिए जाते हैं। जब वो सर्कस से वापस लौटते हैं तो वो पाते हैं कि उनके घर पर एक जादूगर होता है, जो कि कहता है कि मैं एक जादूगर हूँ, मेरा एक बच्चा है जो खो गया है, मुझे खबर मिली है वो तुम्हारे पास है। लेकिन वो लोग उसे कुछ नहीं बताते। तभी वो मैजिक से उन लोगों को डराने लगता है, जिससे कि वो उसका बच्चा उसे वापस लौटा दे। लेकिन वो लोग नहीं डरते और वो उसका बच्चा उसे वापस नहीं करते और उसे भगा देते हैं। उसके बाद सोफिया उस बच्चे को सुला देती है। फिर हम देखते हैं सोफिया अब नॉर्मन के करीब आने की कोशिश कर रही थी। वह चाहती थी कि वो उसके साथ इंटीमेट हो, वहीं वो स्टीव के भी काफ़ी करीब होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उनके घर एक पुलिस वाला आता है और बताता है कि वो जादूगर एक डाकू था, उसने बैंक लूटी थी, वो भी एक बच्चे के सहारे। हमें पता चलता है ये वही बच्चा है। तभी वो लोग उसे बहुत सारा खाना खिलाते हैं और उसे खाना खिलाकर मोटा करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो पहचान में ना आए। तभी कुछ लड़कियां सोफिया को बताती हैं कि स्टीव की शादी उससे होने वाली है, जिससे सोफिया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है। तभी हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि उस बच्चे को लेने के लिए आए थे। जब वो उस बच्चे को देखते हैं तो वो काफ़ी मोटा होता है, तो उसे लेकर नहीं जाते और कहते हैं ये वो बच्चा नहीं है, जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। लेकिन वो बच्चा शैतानी करता है और भाग छत पर चढ़ जाता है, जिसके पीछे पीछे सोफिया भी जाती है। वो देखती है छत से कि यहाँ पर नॉर्मन और ईवा गले लग रहे हैं, जिसे देखकर वो बहुत दुखी होती है और कहती है कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता। लेकिन तभी वहाँ पर स्टीव आता है और वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, चलो हम यहाँ से दूर चलते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन इस बात पर सोफिया कहती है कि वो ईवा को छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए वो स्टीव के प्रपोजल को ठुकरा देती है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर पार्टी चल रही होती है, क्योंकि ईवा और जोसेफ उस लड़के को गोद लेने वाले होते हैं। ये देखकर सभी लोग वहाँ पर बहुत खुश थे, लेकिन सोफिया खुश नहीं थी। वह सोच रही थी कि मेरे साथ गलत होता रहता है, तो क्यों ना मैं ईवा की पोल खोल दूँ। और मौका मिलते ही वह सभी के सामने बता देती है कि ईवा और नॉर्मन यहाँ जोसेफ को धोखा दे रहे होते हैं और वो आज भी इंटीमेट हुए थे, जिसे सुन के ईवा बेहोश हो जाती है और सभी लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं। इधर सोफिया तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है और वो घर के अंदर जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। सोफिया भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उसके साथ भी गलत हो रहा था। तभी वहाँ ईवा आ जाती है और वो उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है और माँ बनने में उसकी मदद नॉर्मन ने की थी। वो उसके लिए प्रे करता था, जिससे वो माँ बन पाई। इसके बाद सोफिया को उसकी गलती का एहसास होता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होने लगती है कि ये उसने क्या कर दिया। और ईवा भी उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने लगती है, लेकिन वो दोनों बहनों की तरह एक दूसरे को समझाकर चुप हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे के नीचे से धुआं आ रहा होता है, क्योंकि सारे घर में आग लग चुकी थी। जब ईवा और सोफिया को ये पता चलता है तो सोफिया जैसे तैसे ईवा को बचाकर बाहर ले आती है और उसे संभालती है। इसके बाद हम देखते हैं सोफिया ईवा को स्टीव के बारे में बताती है कि वो अब उससे प्यार करती है और स्टीव भी उसे शादी करना चाहता है। तो ईवा अब उनकी शादी खुशी खुशी स्टीव से करा देती है, लेकिन उसको अंदर से दुख होता है, क्योंकि वो भी सोफिया से प्यार करती थी। लेकिन अब सोफिया की भी एक फैमिली थी और उसका भी पति था।
तो अब यहाँ सोफिया बहुत खुश होती है और ईवा उसके लिए भी बहुत खुश होती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।